ब्रह्मांड के अनंत चक्र में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब पृथ्वी और पारलौकिक दुनिया के बीच का पर्दा बेहद महीन हो जाता है। एक ऐसा दिन जब हमारे वे पूर्वज जो इस भौतिक देह को त्याग कर सूक्ष्म जगत में जा चुके हैं, हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वो सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय दिन है, वैशाख अमावस्या। आध्यात्मिक धारा के सभी दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। आज के इस विशेष अंक में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ी है। वैशाख मास, जिसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास कहा जाता है, उसकी अमावस्या केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब एक साधारण मनुष्य अपने पितरों को मोक्ष दिलाकर उनके आशीर्वाद से अपना भाग्य बदल सकता है। क्या आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी अशांति है? क्या आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता आपसे दूर भागती है? शास्त्रों में इसका एक बड़ा कारण पितृदोष को माना गया है और इस दोष से मुक्ति पाने का सबसे अचूक अस्त्र है वैशाख अमावस्या। आज हम जानेंगे इस दिन का छिपा हुआ इतिहास, इससे जुड़ी वो प्राचीन कथा जिसने स्वयं देवताओं को भी चौंका दिया था, और वो सटीक पूजा विधि जो आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायी नहीं होता। सनातन धर्म में वैशाख मास को माधवी मास भी कहा जाता है, जो भगवान माधव यानी विष्णु जी का स्वरूप है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि ना तो सतयुग के समान कोई युग है, ना वेदों के समान कोई शास्त्र है, ना गंगा के समान कोई तीर्थ है, और ना ही वैशाख के समान कोई महीना है। अमावस्या तिथि चंद्रमा के क्षीण होने का दिन है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य को आत्मा का और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य में विलीन हो जाता है। ये ध्यान, तपस्या और अपने भीतर झांकने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऐतिहासिक रूप से इस तिथि का संबंध पितृलोक से है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी स्वयं पितृदेव हैं। वैशाख अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खोल दिए जाते हैं और पितरों को उनके वंशजों से तर्पण और जल ग्रहण करने के लिए पृथ्वी लोक के निकट आने की अनुमति मिलती है। जो वंशज इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान या अन्नदान नहीं करते, उनके पितृ निराश होकर लौट जाते हैं और उनके श्राप से वंशजों को पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। हमारे सनातन ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा का वर्णन मिलता है, जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से परिचित कराती है। ये कथा है द्वापर युग के एक परम प्रतापी और ओजस्वी ब्राह्मण धर्मवर्ण की। धर्मवर्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि ये संसार नश्वर है और इसके सुख केवल एक भ्रम है। भौतिक मोह माया को त्याग कर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और संन्यास ग्रहण करने का कठोर संकल्प लिया। हिमालय की दुर्गम कंदराओं में उन्होंने एक ऐसी घोर तपस्या की जिससे उनका तपोबल इतना बढ़ गया कि उनके लिए समय और स्थान की कोई सीमा नहीं रही। अपनी योग माया और सिद्धियों के बल पर धर्मवर्ण अपने सूक्ष्म शरीर से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का निर्बाध भ्रमण कर सकते थे। एक दिन देवलोक का भ्रमण करते हुए उनकी इच्छा अधोलोक यानी मृत्यु के बाद की दुनिया को देखने की हुई। वे उस मार्ग पर चल पड़े जो पितृलोक की ओर जाता था। जैसे ही धर्मवर्ण पितृलोक की सीमाओं में प्रविष्ट हुए, वहां का वातावरण देखकर उनका सिद्ध हृदय भी कांप उठा। वहां ना प्रकाश था, ना हवा, केवल एक अंतहीन उदासी और पीड़ा का साम्राज्य था। आगे बढ़ते हुए उनकी दृष्टि एक विशाल और भयंकर खाई पर पड़ी, जिसके नीचे अथाह अंधकार था। खाई के किनारे का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धर्मवर्ण ने देखा कि कुछ आत्माएं, जिनके शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल चुके थे, केवल एक घास की जड़ के सहारे उस भयंकर खाई के ऊपर लटके हुए थे। उनकी आंखें धसी हुई थी और होठ प्यास से सूख कर चटक गए थे। सबसे भयानक बात यह थी कि जिस जड़ के सहारे वे लटक रहे थे, उसे एक काला चूहा निरंतर कुतर रहा था। किसी भी क्षण वो जड़ टूट सकती थी और वे आत्माएं उस अनंत नरक में गिर सकती थी। ये विभत्स दृश्य देखकर धर्मवर्ण का हृदय चित्कार कर उठा। एक योगी होने के नाते उनके भीतर अपार करुणा थी। वे तुरंत उन तड़पती आत्माओं के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे श्रेष्ठ आत्माओं,
आपकी ये दयनीय और हृदय विदारक स्थिति कैसे हुई? ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी उच्च कुल के हैं। फिर आप इस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए? और ये जड़ क्या है जिससे ये चूहा कुतर रहा है? कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? उनमें से एक वयोवृद्धात्मा ने अत्यंत क्षीण और कांपते हुए स्वर में कहा, हे सन्यासी, हम कोई पराये नहीं, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं, हम तुम्हारे ही वंश के पितृ हैं। तुम्हारी तपस्या के पुण्यों के कारण हमें कुछ काल तक स्वर्ग के सुख प्राप्त हुए, लेकिन ये सब क्षणिक था। धर्मवर्ण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, वे स्तब्ध रह गए। पितृ ने आगे कहा, पुत्र धर्मवर्ण, तुमने मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास तो ले लिया, लेकिन हमारे वंश का नाश कर दिया। ये जो सूखी जड़ तुम देख रहे हो, ये हमारा वंश है। चूंकि तुमने विवाह नहीं किया और संतान उत्पन्न नहीं की, इसलिए ये जड़ अब सूख गई है। ये जो काला चूहा इसे कुतर रहा है, वो काल है। तुम्हारी कोई संतान ना होने के कारण पृथ्वी पर हमारे लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा। अन्न और जल के अभाव में हमारी ये दुर्गति हो रही है। तुम्हारे तप का प्रभाव समाप्त होते ही ये काल रूपी चूहा इस जड़ को काट देगा और हम सदा के लिए इस अंधकार में नरक में गिर जाएंगे। अपने ही कारण अपने पूर्वजों की ये दुर्दशा देखकर धर्मवर्ण का सारा तपोबल, सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उन्होंने महसूस किया कि गृहस्थ जीवन और पितृ ऋण चुकाए बिना केवल व्यक्तिगत तपस्या से प्राप्त मोक्ष अधूरा और स्वार्थी है। धर्मवर्ण ने रोते हुए अपने पितरों के चरण पकड़ लिए और कहा, हे पितृदेव, मेरे अज्ञान ने आपको इस भयानक कष्ट में डाल दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे मार्ग दिखाएं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको इस नरक से तत्काल मुक्ति मिले और आप पुनः उच्च लोक को प्राप्त हों? पितरों ने धर्मवर्ण को एक अत्यंत गुप्त और अचूक मार्ग बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि तुम सच में हमारा उद्धार चाहते हो तो तुरंत पृथ्वी लोक पर लौट जाओ। वहां जाकर संन्यास का त्याग करो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर विवाह करो। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, आने वाली वैशाख मास की अमावस्या के दिन हमारा विधिवत श्राद्ध करो। वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसकी अमावस्या तिथि पर अर्पित किया गया तिल, मिश्रित जल और पिंड सीधे अमृत बनकर पितृलोक में पहुंचता है। केवल इसी दिन किया गया उपाय हमारे इस यातना से उबार सकता है। धर्मवर्ण ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी योग निद्रा तोड़ी, संन्यास का वस्त्र त्याग दिया और समाज में लौटकर विवाह किया। उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीना प्रारंभ किया और पूरे वर्ष वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। और फिर वो परम पवित्र दिन आया, वैशाख अमावस्या। धर्मवर्ण ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने अपने पितरों का ध्यान किया, गोत्र का नाम लिया और कुशा और काले तिल से युक्त जल नदी की धारा में प्रवाहित किया। उन्होंने पूर्ण विधि विधान से पिंडदान और ब्राह्मणों को अन्नदान किया। पृथ्वी पर धर्मवर्ण की उंगलियों से जैसे ही जल की अंतिम बूंद गिरी, पितृलोक में चमत्कार हो गया। वैशाख अमावस्या के उस सिद्ध मुहूर्त में अर्पित किया गया वो साधारण जल और अन्न पितरों के लिए दिव्य अमृत बन गया। उनकी भूख प्यास शांत हो गई, उनकी सारी पीड़ा नष्ट हो गई और वे तेजस्वी देव स्वरूप हो गए। पूर्ण रूप से तृप्त होकर पितरों ने धर्मवर्ण को अखंड सौभाग्य, धन धान्य और अंत में शाश्वत मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस अद्भुत ऐतिहासिक घटना ने संपूर्ण मानवता को ये संदेश दिया कि मनुष्य चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन पितृ ऋण चुकाए बिना उसका जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और अपने पूर्वजों को मोक्ष का मार्ग दिखाने तथा उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली दिन है वैशाख अमावस्या। वैशाख अमावस्या का महत्व केवल पितृदोष तक सीमित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिन काल सर्प दोष की शांति के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र के समान है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाएं, तो वो काल सर्प दोष से पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष, कार्यों में रुकावट, संतान सुख में कमी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा और नाग नागिन के जोड़े का अभिषेक करने से इस दोष के भयानक परिणामों से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे इस अत्यंत पुण्यदायी तिथि पर आपको क्या और कैसे करना चाहिए। आध्यात्मिक धारा के माध्यम से हम आपको शास्त्रों में वर्णित सबसे प्रामाणिक विधि बता रहे हैं। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें।
यदि संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ बूंदे गुलाब जल के मिलाकर हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल, कुमकुम, लाल पुष्प और थोड़े काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को जगाएगा। अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। एक बर्तन में जल, कच्चा दूध, जौ, काले तिल, सफेद फूल और एक कुश लें। अपने पितरों का स्मरण करें, गोत्र का नाम लें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करते हुए अंजलि से जल अर्पित करें। उनसे अपनी ज्ञात अज्ञात भूलों की क्षमा मांगे। एक लोटे में जल, थोड़ा सा मीठा और काले तिल डालकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 या 108 परिक्रमा करें। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ये पितृ दोष निवारण का रामबाण उपाय है। किसी जरूरतमंद को जल से भरा मिट्टी का घड़ा, सत्तू, फल, सूती वस्त्र और छाते का दान करें। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देता। चूंकि अमावस्या काली रात होती है, इसलिए नकारात्मक शक्तियों के क्षीण होने और सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का समय भी है। इस दिन रात के समय कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। सूर्यास्त के बाद अपने घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इसमें कलावे की बाती लगाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की मध्य रात्रि में लाल आसन पर बैठकर श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। रात के समय शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे पुराने से पुराना रोग और शत्रु बाधा नष्ट होती है। वैशाख अमावस्या केवल एक धार्मिक कर्म कांड का दिन नहीं है, ये एक अवसर है खुद को अपने पूर्वजों से जोड़ने का, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और अपने कर्मों को शुद्ध करने का। जिस तरह एक वृक्ष अपनी जड़ों के बिना हरा भरा नहीं रह सकता, उसी तरह हम अपने पितरों के आशीर्वाद के बिना जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। इस वैशाख अमावस्या पर केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। कुछ दान करें, प्यासों को जल पिलाएं और अपने मन के अंधकार को ज्ञान के दीपक से दूर करें। हमें आशा है कि आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली साबित होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पावन दिन का लाभ उठा सकें। सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों, कथाओं और सत्य से जुड़ने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव अवश्य लिखें। ईश्वर और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। हर हर महादेव।